Assalamualaikum. I hope you're all doing well. ये मेरी पहली वीडियो होगी जो मैं बना रहा हूँगा। तो आई एम सॉरी, मेरी हालत भी ख़राब है, मैं अभी जॉब से आया हूँ। तो ये हर इंटरनेशनल स्टूडेंट की ही स्टोरी है कि जब काम से वापस आते हैं तो यही हालत होती है। तो आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम वर्क, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को होता है। यूट्यूबर्स तो बहुत हैं ऑनलाइन, लेकिन जो असल में हकीकत है वो कोई नहीं बताता। दे ऑल टेल यू अबाउट वही बात है, दूर के ढोल सुहाने। ये नहीं कि उसमें बुरी चीज़ है, मैं बस ये था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ करंटली। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ऑस्ट्रेलिया का मैं बताता हूँ मेरी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी कैसे शुरू हुई, मुझे टाइम कितना लगा, लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया एंड ओवरऑल। तो मैं आया था नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में, नवंबर 3, मुझे भी डेट याद है। और मेरा प्रोसेस शुरू हुआ था तकरीबन मार्च में। तो मार्च से अप्रैल में जून जुलाई तक मेरा जीटीई का प्रोसेस था। जीटीई होता है जनरल टेम्परेरी एंट्रेंट। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसको क्या नाम है, जीटीई क्लियर करना पड़ता है। वो यूनिवर्सिटी क्लियर करती है आपके ऑन द एज ए गुड विल एम्बेसी के बिहाफ पे। तो मुझे इतना टाइम लगा था, मैंने जुलाई में अप्लाई किया और मेरा सितंबर में वीज़ा आ गया था। और मेरी थोड़ी गुड लक इस रिगार्ड में ये थी कि मेरा वीज़ा थोड़ा जल्दी आ गया, क्योंकि मैंने उस टाइम पे अप्लाई किया था जब लोगों के 6 6 7 7 8 8 महीने लग रहे थे वीज़ा आने में। तो मुझे लोग यही कहते हैं कि तुम बहुत लकी, तुम्हारा इतना जल्दी वीज़ा आ गया। तो शुरू करते हैं कि हाउ इज़ माई एक्सपीरियंस सो फार इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैं उस बात पे करता हूँ कि मैं पहले दिन जब लैंड किया था, तो आई लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया ऑन 3 नवंबर। और सब मेरा प्रोसेस अच्छा था, मैं इमिग्रेशन के थ्रू गया, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास। इन आई थिंक 10 15 मिनट्स आई वाज आउट ऑफ द एयरपोर्ट, 10 15 मिनट में। एंड उसके बाद हुआ मेरा सबसे मेन खर्चा, और वन ऑफ द मेरे ख्याल में अब तक सबसे मेरा कोई बड़ा खर्चा अब तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ है ना, तो वो था एयरपोर्ट से घर तक जाने का। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, उसकी तरफ मैं थोड़े दिन के लिए रहने का प्लान था जब तक मुझे अपनी जगह नहीं मिलती। तो तकरीबन $120 मेरे एयरपोर्ट से लग गए वहाँ जाने तक। और क्योंकि मैं कमा नहीं रहा था और मेरी कुछ सेविंग्स थी अपनी पर्सनल, वो मैं कन्वर्ट करके इधर लाया हुआ था, तो मुझे तो बहुत महंगा लगा वो। एंड ये होता है। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, सबसे पहले आप ऊबर की ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि एयरपोर्ट पे वाईफाई होता है, वहाँ से कनेक्ट कर लो या किसी से हॉटस्पॉट मांग लो। ऊबर कर लो, वो आपको सस्ती पड़ेगी, तकरीबन 70 60 70 डॉलर्स की पड़ेगी आपको, एज़ कम्पेयर टू $120। आई एग्री कि 60 70 डॉलर फिर भी बहुत महंगे हैं, अनलेस आपके पास कोई दोस्त है जो पिक कर सकता है, वो एक सेपरेट टॉपिक है, या आपको कोई ख़ानदान का बंदा है, वरना आपको ये ख़र्चा करना पड़ेगा। चले मान लिया आपने कोई जगह ढूंढ लिया। मेरे केस में आई वॉज़ वेरी लकी कि मुझे मेरा आई हैड अ फ्रेंड जिसके पास मैं एक हफ़्ते के लिए ठहर गया था। नहीं तो आपको एयरबीएनबी करना होगा या कोई होटल बुक करना होगा अनटिल आप कोई जगह ढूंढो अपनी। तो आप एयरबीएनबी डाउनलोड कर सकते हो, या आप जहाँ से भी आ रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एनी अदर कंट्री, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप गम ट्री और फ्लैटमेट्स में देख लो कि वो अगर टेम्प्रेरी रेजिडेंस ऑफर कर रहे हैं इमीडिएटली। और अगर उससे तो बेहतरी हो जाएगा अगर आप लैंड करें और उससे पहले ही आपकी अकोमोडेशन ढूंढ रखो कि एक दिन आप होटल में जाओ, अगले दिन वहाँ जाके पेमेंट करके आप कर लो, तो दैट इज़ वेरी गुड। तो दूसरा मेन ख़र्चा मेरा आया घर ढूंढने के वक्त। मैंने आई वुड रिकमेंड आप फ्लैटमेट्स चेक करो, gumtree.com.au चेक करो। शायद गम ट्री पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आपको शायद वीपीएन ऑन करके करना पड़ेगा। आप यहाँ अकाउंट्स बनाओ, यहाँ से कमरे देखना शुरू करो आप लोग। ये तकरीबन आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। इट टुक मी अराउंड, मैंने पाकिस्तान से शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान बैठे हुए भी मुझे इतनी कोई ख़ास लोग नहीं मिले जिन्होंने रिस्पॉन्स किया हो वाया फ्लैटमेट्स जब मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ था। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप क्या कहते हैं, आपसे बेहतर है कि आप अगर इधर आके कर लो तो वो भी, वैसे तो पाकिस्तान से शुरू कर लो, क्या पता आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाए। मुझे नहीं आया था पर्सनली, तो आप ये कर लो। और तकरीबन एक हफ़्ता लगता है। तो उसके बाद आपका आता है दूसरा मेजर खर्चा, घर ढूंढने का।
मोस्टली ये होता है कि आपको 4 हफ्ते का बॉन्ड देना पड़ता है और 2 हफ्ते का एडवांस रेंट देना पड़ता है। मैंने भी यही किया, मैंने 4 हफ्ते का बॉन्ड, वो आपको वापस मिल जाती है। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, मेरा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि 3 महीने में मेरा मिनिमम स्टे है। उसके बाद अगर मैं डिसाइड करता हूँ मैंने मूव आउट करना है, वो पैसे मुझे मिल जाएंगे। 3 महीने से पहले करूँगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे वापस। ये है 2 हफ्ते का एडवांस रेंट होता है। और ये फिर आपका होता है ये होता है मेन खर्चा। मेरे साथ तो ये था कि मेरे कमरे में फ्रिज मुझे पहले से मिला हुआ था, तो मुझे वो वाला ख़र्चा नहीं करना पड़ा। वरना दूसरा ख़र्चा आपका आता है फ्रिज का मेन, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें आप तभी ला के रख सकते हो जब आपके पास फ्रिज होगा। फ्रिज छोटे वाले ऐसे मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। आप द गुड गाइज़ या JB Hi-Fi या हावी नोमन से आप देख सकते हो, वहाँ से आपको क्या नाम है ये मिल जाएंगे। बिंगली एज वेल। तो छोटे वाले 125 90 लीटर वाले फ्रिजेज़ होते हैं, ये तकरीबन आपको $200-300 के मिलते हैं। ये आप ख़रीद लोगे। उसके बाद आपका अगला ख़र्चा आता है ग्रोसरीज़ का। आप आ गए हो, आप कुछ खाना पीना है, भूखे तो रहना नहीं है आपने, तो आई वुड से कि आप जाओ करो। एंड शॉपिंग के लिहाज से सबसे सस्ता LD पड़ता है, LD सुपर मार्केट्स। वूलीज़ वुलवर्ट्स जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। कोल्स इस दरमियान में, कोल्स में लेकिन बेनिफिट ये है आपको हलाल मीट मिल जाता है, LDs में नहीं मिलता। तो गोश्त अगर आपको ख़रीदना है तो आई रिकमेंड कोल से जाके ले लो, क्योंकि उनकी जो प्राइस है वो बुचर से तकरीबन मैच ही करती है, और कभी कभार बुचर महंगा पड़ जाता है। ये आपका आ जाता है तीसरा मेन ख़र्चा। उसके बाद मेरा ये तो खैर खर्चे में सुना रहा हूँ। आपको लैंड करते साथ ही आपको अपना ऑस्ट्रेलियन TFN टैक्स फाइल नंबर करना पड़ता है, वो आप ATO में जाके सबमिट करते हो, वो ऑनलाइन हो जाता है। और दूसरा है ABN क्या है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। अगर तो आप ऊबर ईट्स कर रहे हो या आपका प्लान है कि आपने एज अ कोई बिज़नेस कॉन्ट्रैक्टर, फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर काम करना है, आपको उसके लिए ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर लाजिम चाहिए। उसके लिए आपको TFN नंबर भी चाहिए होता है। तो पहले आप TFN अप्लाई करो, उसमें 10 दिन तकरीबन लग जाते हैं। आप वैसे कॉल करके भी उन्हें कह सकते हो कि आई इमीडिएटली नीडेड, मेरे एम्प्लॉयर को क्या हमें चाहिए, तो यू कैन वो आपको फिर फ़ोन पे बता देते हैं आपकी कुछ डिटेल्स लेके, तो आप ये कर सकते हो। एंड उसके बाद मेरी क्या नाम है स्टोरी है, क्या नाम है जॉब ढूंढने की। तो जॉब के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ गमट्री देखो आप, seek.com, काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा आपके पास दूसरी एप्लीकेशंस हैं, इंडीड है, इन सब में आप अकाउंट्स बना के अप्लाई करो एज सुन एज़ पॉसिबल। अब मेरे केस में तो मेरी किस्मत सीक या इंडीड में तो नहीं हुई थी, क्योंकि इशू ये है यहाँ एम्प्लॉयर्स को ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा यहाँ लैंड हो जाओ ना। अभी तो जॉब्स यहाँ बहुत हैं, ठीक है, हर दुकान के बाहर लिखा होता है वर्कर्स नीडेड, हेल्प नीडेड, हायरिंग। मैकडोनल्ड्स पे आप जाओ तो मोर मेट्स नीडेड, इस तरह करके। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, होपफुली आपको जॉब मिल जानी चाहिए। जॉब्स तो बहुत हैं, बस वही बात है कि यू नीड अ रेफरल टू गेट इन, या आप पर्सनली, क्योंकि फ़ेस टू फेस जब बंदा मिलता है तो दैट इज़ सेपरेट। तो स्टार्ट फ्रॉम समवेयर स्लो। अगर पहले कुछ 3-6 महीने छोटी जगह में भी काम करना पड़ जाए तो आप कर लें, क्योंकि अभी तो अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं जून 2022 तक। तो मैं थोड़ी पहले आया तो मैं तो एडवांटेज ले रहा हूँ इस चीज़ का। अब बाकी कोई जो जून के बाद आएगा तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स तो नहीं है, लेकिन 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। 20 आवर्स पर वीक में क्या अपनी फ़ीस निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। आप अपने सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हो। शायद आप बहुत छोटा पार्ट अपना फ़ीस का निकालो, लेकिन कोई मेजर चंक नहीं उठा सकते। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर तो आप अपने साथ 1 साल की फ़ीस ला सकते हो तब ठीक है, फिर आप अगले साल की जो रिमेनिंग फ़ीस है आप वो निकाल सकते हो। मैं आया था मास्टर्स प्रोग्राम में, मैं बात कर रहा हूँ मास्टर्स के लिए, नॉट बैचलर्स। इसके अलावा ऊबर ईट्स में आप भी कर सकते हो। टेक्निकली 20 घंटे अलाउड है, क्योंकि ऊबर ईट्स का इट्स नॉट वेल डिफाइंड इफ़ यू कैन वर्क फॉर मोर देन 20 आवर्स और नॉट, बिकॉज उसमें आपकी जो पे है वो फिक्स नहीं होती, वो बहुत वेरिएबल है। तो वो थोड़ा ग्रे लॉ है, बट आई स्टिल रिकमेंड अगर आप 20 घंटे ही करो तो आप उसमें बेहतर रहोगे। इसके अलावा मेन ख़र्चा ट्रांसपोर्ट का, आपको यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल, अच्छी ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, बट इट्स बिट स्लो। ट्रेन्स थोड़ी स्लो हैं, बसेस तो खैर हर जगह सेम ही स्पीड होती है, क्योंकि इनकी ट्रेन्स थोड़ी पुरानी हैं, उनके ट्रैक्स तो उस तरह अपग्रेड नहीं है, तो वो थोड़ी सी स्लो हैं, लेकिन है अच्छी, कंफर्टेबल हैं, AC हैं, सब कुछ है। अपने पाकिस्तान की तरह वाली ट्रेन्स नहीं है या इंडिया की तरह ट्रेन्स नहीं है, इट्स वेरी कंफर्टेबल।
तो ये सिचुएशन है। आई थॉट मैंने बस सोचा मेरी बस पहली वीडियो है, तो मैंने सोचा मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ इनिशियल। बाकी आप लोग कमेंट करें आपको किस चीज़ पे क्या करना है, विद रिगार्ड्स टू स्टडीज़, वर्क, वीज़ा, जो भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी पहली वीडियो है, होपफुली अब आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतर वीडियोस भी बनाते जाएंगे। आई एम सॉरी मेरी बाल शालों मैंने बिल्कुल भी शेव शूव नहीं की, टाइम ही नहीं मिला मुझे। मेरी भी एक असाइनमेंट भी ड्यू है। अगली वीडियो पे असाइनमेंट्स यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ भी आऊँगा, क्या क्या हिसाब किताब है। लेकिन फिर नाउ इतना ही। अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, थैंक यू सो मच।